जय नमोस्तु। त्वं शनन्दे आनन्दिमो शेयनिनन्दिशः परमितत्पदवीन्द्रबहु नमियोषेदशुभ गुरुवे श्री गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जिनवरे हर खटियर ठह जो है विनाश भव जो मम ज्ञान कर देखो गुरु को धर्म को साची को वर्मा। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मोला शरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। की जय हो जय हो सोमवारी की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो वाणी सदगुरुवर श्रीमज्जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। जहाँ अपन तारण स्वामी के द्वारा बताया हुआ मार्ग जान रहा है। अपन शुरू में 2 दिन प्रश्न लेते हैं, उसके बाद अपन सामान्य चर्चा करेंगे। पूछे भैया जल्दी जल्दी जल्दी। परिवार में रहते परिणामों में विशुद्धता में वृद्धि कैसी? पहला प्रश्न बहुत बढ़िया। 2 प्रश्न और कोई? 3 प्रश्न बस। नहीं, और ऐसे प्रश्न है कि स्वप्न क्यों आते हैं या सामायिक हमें क्यों करना चाहिए और उसमें क्या चिंतन करना चाहिए, और चिंतन में मन नहीं लगे कुछ भी तो जाप कर ले। चल। और मंदिर में जो अपन भाव होते हैं कर्म बन जाते हैं तो फिर क्या मतलब फिर कैसे छूटे हो भाव तो हमेशा ही चलते रहते हैं। 5 प्रश्न बस। और ज्ञान का क्षयोक्षम कैसे बढ़ाएं का भूल ही जा रहा है। 6 प्रश्न और कुमार स्वामी 3 चैनल की धार लगती है, लेकिन इतना उत्कृष्ट ध्यान कैसे लगा रहा हूँ? चलिए 4 कितने होगा? 7 प्रश्न और बस। और कोई है? प्रश्न आगे बढ़े। पत्र को ले लें। पहले क्या करें? प्रश्न पत्र को ले लें। प्रश्न पत्र देखिए भैया 6-7 प्रश्न हो गए हैं, जिसमें से 2 आगम संबंधी हैं, सामायिक ध्यान और कर्मों का क्षय कैसे करें, ये सब होगा। सबसे पहले प्रश्न आपका क्या है? परिवार में रहते हुए परिणामों की संभाल वृद्धिगत कैसे करें। देखो भैया अपन एक सरल सी बात समझते हैं। अपन ये बात एक निश्चय और व्यवहार को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं कि अपन ये जानते हैं कि निमित्त के अनुरूप परिणाम होते हैं कि नहीं होते। बहुत अच्छे सुनो कि अपने को कहाँ अपन क्या मान रहा है भैया, क्या हो रहा है कि अपने को जैसे निमित्त बनते हैं वैसे परिणाम होते हैं। ऐसा है कि नहीं व्यवहार कि जीवात्मा जैसा आपको वर्तमान में यदि आपको घर में रह रहे हो, दुकान में रह रहा हो, मकान में रह रहा हो, घर में रह रहे हो तो भोजन बनाने के भाव
आएंगे। दुकान में रह रहा हो तो व्यापार करने के भाव आएंगे। तो जिस भूमिका में अपन रह रहे हैं, जिन संयोगों के बीच में अपन रह रहे हैं, उन संयोगों के अनुकूल परिणाम तो जीव के चलते हैं। अब आपने प्रश्न ये किया है कि इन परिवार के बीच में रहते हुए परिणामों की संभाल कैसे करें। ये सबसे बड़ी बात है भैया। इसके लिए हम रोज प्रेरणा दे रहे हैं, तारण स्वामी रोज प्रेरणा दे रहे हैं। यदि इस संसार के बीच में रहते हुए इन परिवार, पुत्र, घर गृहस्थी, पुत्र परिवार, इन सबके बीच में रहते हुए यदि अपना लक्ष्य अपने ज्ञायक स्वभाव का है, हमने आपको पहले भी कहा था, यदि आपका अभिप्राय मुक्ति का है, यदि आपका लक्ष्य अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने का है, तो भैया सुनो, औधायिक परिणाम तो चलेंगे। राग के भाव भी आएंगे, भूमि के अनुसार देश के भाव भी आएंगे, कर्तव्य के भाव भी आएंगे और संसार की सारी क्रिया करने के भाव भी आएंगे। लेकिन यदि आपका अभिप्राय मोक्ष मार्ग का है तो आपकी दृष्टि की संभाल होगी, मतलब आपके श्रद्धान की संभाल होगी। इसका मतलब ये कि आपको यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा। क्या वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा कि क्या मेरे लिए हितकारी है और क्या मेरे लिए अहितकारी है। जिन वस्तुओं के बीच में हम रह रहे हैं उनमें हमारे लिए अनिष्ट का कारक कौन सी है और इष्ट का कारक कौन सी है। हितकारी अहितकारी मतलब ये राग आदि विकारी भाव, योदायिक भाव, ये आत्मा के लिए पतन का कारण है और अपने ज्ञायक स्वभाव में रहना मेरे लिए हितकारी है। जब तक आपको अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य नहीं होगा तब तक परिणामों की संभाल नहीं होगी। परिणामों की संभाल का मतलब क्या भैया? परिणामों की संभाल का मतलब भाव बदलना नहीं है कि अशुभ भाव से शुभ भाव में आ जाओ। ऐसा नहीं कह रहे कि अशुभ भाव से शुभ भाव में नहीं आना, ये नहीं कह रहे आप। अशुभ भाव से शुभ भाव में आना भूमिका है जीव की, क्योंकि अपने को पता है अशुभ भाव से पाप आश्रय से दुर्गति जाएगी और शुभ भाव से शुभ आश्रय से सदगति जाएंगे। तो अशुभ भाव को छोड़ के शुभ भाव रूप परिणमित होना है, मना ही नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा शुभ की लालसा रख के नहीं होना, पुण्य की लालसा रख के नहीं होना, स्वर्ग आदि की लालसा रख के नहीं होना। फिर काय की लालसा रख के होना भैया? अपने ज्ञायक तत्व की लालसा रख के, अपने स्वभाव का अभिप्राय रख के फिर क्या करना है अपने को? फिर अपने को अशुभ का त्याग करना है और भूमि के अनुसार षट आवश्यक का पालन करना है, अवक्षादि का त्याग करना है, अन्याय अनीति से छूटना है, कुदेव अनेव मिथ्यादेव से दूर रहना। ये सब अपने को बात की चीज है। लेकिन पहले तो ये बताओ कि अपना लक्ष्य उस शुद्ध वीतराग तत्व को ग्रहण करने का है कि नहीं। याद रखना, जब तक परम सुख को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, शाश्वत सिद्ध स्वरूप को, शाश्वत सिद्धत्व को प्रकट करने का लक्ष्य नहीं है, तब तक भगवान आत्मा परिणामों की संभाल नहीं हो। देखो परिणाम की संभाल क्या है? परिणाम की संभाल ये थोड़ी ना है कि आप दुकान में जा रहे हो तो आपको दुकान के प्रति अनुराग नहीं आना चाहिए, ऐसी परिणाम की संभाल थोड़ी ना। आप दुकान जाओगे तो दुकान का निमित्त पाके दुकान के प्रति अनुराग का भाव आएगा। परिणामों की संभाल क्या भैया? क्या है? अरे महावस्तु स्वरूप का निर्णय करना। क्या? कि पुण्य की वजह से जितना व्यापार होना होगा। यदि हानि हो गई तो पाप की वजह से जितनी हानि होनी थी हो गई। महातत्व का विचार करके और अपना लक्ष्य न भूलना कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, इसलिए मुझे झूठ नहीं बोलना है। व्यापार में झूठ नहीं बोलना, व्यापार में ज्यादा मायाचारी नहीं करना, व्यापार में अधिक लाभ की भावना नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जितना पुण्य के हिस्से में है उतना स्वयं में भी आएगा। लक्ष्य यदि मुक्ति का हो, यदि जीव का लक्ष्य यदि मुक्ति का हो तो जीव के जीवन से पाप विषय कषाय अपने आप छूटते, परिणाम की संभाल अपने आप होती। और यदि लक्ष्य मुक्ति का ना हो और आप यदि ये नियम भी ले लो भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप मुंह से झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन भैया मन में तो वही छल कपट मायाचारी के परिणाम तो चलते ही रहेंगे। तो यदि आप कह रहे हो कि फिर संयोगों के बीच में, घर के बीच में, पुत्र के बीच में, परिवार के बीच में, दुकान मकान के बीच में, समाज के बीच में हमें अपने परिणामों की संभाल करनी है, तो भैया पहले ये तो बताओ कि तुम कौन? मन, तुम बुद्धि, तुम चित्त, तुम अहम, तुम अमित, तुम स्त्री, तुम पुरुष, तुम कौन?
क्या है, स्वामी आत्मा की तो जी होती नहीं है, वो तो अपने ज्ञान में मस्त है। हम तो पहले पूछ रहे हैं, तुम चाह रहे हो कि हम घर पुत्र परिवार मकान दुकान इन सब के बीच में बढ़िया क्या बोलते हैं अपने भाव की विशुद्धि कर लें, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाए, आत्मा का आनंद प्रकट हो जाए और हम संसार के जन्म मरण से छूट जाए। हमें विशुद्धि बढ़नी चाहिए। विशुद्धि बढ़ने का नाम साधना है कि नहीं? मोक्ष मार्ग में आत्मा की विशुद्धि बढ़ने का नाम ही साधना है कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जो अंतर विशुद्धि बढ़ती है वही मोक्ष मार्ग है या नहीं? वही है ना, और कुछ तो नहीं। तो आप पक्का निर्णय करके बताओ, पूरा 100%। क्या निर्णय करके बताओ भैया कि आप हो कौन? हु आर यू? यदि मैं सिद्ध स्वभावी ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, यदि ये स्वीकार है और लक्ष्य यही है मेरा कि मैं यही सिद्ध स्वभावी ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं और मुझे संसार के दंड फंद से छूटना है, यदि ऐसा लक्ष्य है तो भगवान आत्मा अब आपकी परिणामों की संभाल अपने आप ही होगी। क्यों? क्योंकि बिना वस्तु स्वभाव का निर्णय किए बिना, तत्व का निर्णय किए बिना परिणामों की संभाल नहीं होगी। अच्छा आप बताओ, आप चाहते हो कि आपकी 2 लाख 5 लाख की हानि हो गई पर आप समता में रहना चाहते हो, तो क्या उपाय है? वस्तु स्वभाव का निर्णय। और यदि 10-20 लाख का लाभ हो गया और आप चाहते हो कि इस परिग्रह के भाव से जो 10 लाख 20 लाख का लाभ हो गया, जो मन में प्रसन्नता हो रही है, जो उस परिग्रह को प्राप्त करने से अहंकार आ रहा है, गारव आ रहा है, जो मान कसा उत्पन्न हो रही है, हम इस हर्ष से बच जाए, अपने इस गारव से बच जाए, हम इस आसक्ति से छूट जाए, तो क्या करना पड़ेगा? वस्तु स्वरूप का निर्णय करना पड़ेगा ना कि ये पुण्य के उद्देश्य से आई है और ये चंचल लक्ष्मी कब चली जाएगी पता नहीं। तो जब उस वस्तु स्वभाव का निर्णय करोगे और मैं इससे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जब ऐसा निश्चय रखोगे कि मुझे तो अपने पूर्ण केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करना है, अपने पूर्ण सिद्ध स्वभाव को अनुभव में व्यक्त करना है, यदि ऐसा लक्ष्य अपने जीवन में रहेगा तो परिणामों की विशुद्धि अपने आप ही। भैया यदि संसार का लक्ष्य रहेगा कि एक मकान बन गया 4 बनवाने हैं, पुण्य के उदय में होंगे तो बनेंगे, तो परिणाम बिगड़ेंगे। घर पुत्र परिवार का पालन कर रहे हैं भैया, अब हम ही कर रहे हैं, कर्ता बने रहोगे तो परिणाम कभी नहीं समझेंगे। कर्ता मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ, दुनिया की व्यवस्था मैं चला रहा हूँ। यदि अपने आप का अपना लक्ष्य यदि संसार विषय भोगों का ही रहेगा, संसार इंद्रिय विषय भोगों का अपना लक्ष्य रहेगा, तो 3 काल में परिणाम समझने वाले नहीं। लोग कहते हैं भैया 1 मिनट, लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं आते, हमारे परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, हमारे परिणाम बहुत शुद्ध रहते हैं, हम स्वाध्याय नहीं करते, हम प्रवचन नहीं सुनते, हम तो हमारे भाव बहुत अच्छे रहते हैं। कौन से बहुत अच्छे भाव रहते हैं तो बताओ? पाप के, विषय के, कसाय के, हम तो अपने काम भोग विषय वासना मस्त हैं और हमारे भाव तो बहुत अच्छे हैं। मिथ्यादेव अदेव कुदेव सबकी मान्यता कर रहा है, हमारे भाव तो बहुत अच्छे हैं। भगवान जी सावधान सावधान, अरे सुनो तो, ये मंदिर आदि चैत्यालय धर्मायतन इसलिए नहीं बना है, यहाँ आने के परिणामों की विशुद्धि नियम से होती ही है। शुभ परिणाम नियम से होते ही, अशुभ पाप से वृत्ति होती है। कोई अगर दुकान में बैठे बैठे हमें भाव अच्छे हैं तो वो बेवकूफ है, अपने आप को बेवकूफ बना रहा, कुछ नहीं कर। अपनी संतुष्टि के लिए वही मंदिर में जाओ तो लड़ाई होती है, हम तो घर में रहते हैं तो लड़ाई नहीं होती। तो भैया लड़ाई होती है, तुम मत करो लड़ाई, तुम शांत बैठ के स्वाध्याय संयम करो, तुम काय को ले जरा। तो लोग अपने स्वच्छंद जीवन के लिए प्रमादी होके लोग अपनी बात कहते हैं, तो भैया बस वो प्रमाद के लिए कुछ ना कुछ तर्क निकालते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भैया ये सब जो साधन बने, धर्मायतन बने, ये जो संसाधन बने, ये सारे साधन संसाधन ये सब जीव के आत्म कल्याण करने के लिए ही बने। और इसमें आत्म कल्याण कब होता है? जब जीव का लक्ष्य काय का हो? ये मंदिर बना है, ये सब कुछ बना है, यहाँ जीव का लक्ष्य जब अपने सिद्ध स्वभाव को, परम सुख को प्राप्त करने का होगा, मुक्ति को प्राप्त करने का होगा,
तब आपके परिणाम उठते बैठते सोते जागते अपने आप ही संभलेंगे। और परिणामों की समाज ही विशुद्धि बढ़ती। तो विशुद्धि का मतलब परिणाम में वो लोग उठते बैठते संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी घर में ऐसा हो जाता है कि हाँ, अपन किसी से बोल रहे हैं पर कभी कषाय है, सामने वाला नहीं बोले तो अपन अपनी मान्यताएं मान रहे हैं कि हमने क्षमा कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी मायाचारी पूर्वक बोल रहा है कि अपन कह रहे हैं हम तो बोल रहे हैं, वे नहीं बोल रहा है, तो ये कषाय हुई। भैया जितनी आपके अंदर आसक्ति है उतनी मायाचारी है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उसमें सुखी दुखी हो जाते हैं। यही तो इतना ही तो निर्णय करना है, यही तो यथार्थ निर्णय करना है कि भैया ये कसाय के भाव अपने अंदर पनप रहे हैं। अरे हृदय से क्षमा करो, हृदय से। वो हृदय से क्षमा कर भी दिया तो फिर वो जैसे कुछ महीनों सालों बाद फिर वो बातें फिर क्यों याद आ जाती हैं? भगवान जी एक मिनट, याद आना सुनो, वो परिणमन का याद आना वो मन की चिप है, मन चिप है। और मन की चिप में जो रिकॉर्डिंग है वो निमित्त पाके कभी भी निकल सकती। वो उदय में याद आ रहा है, वो परिणमन याद आ रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वो याद आने के बाद उस समय आप तात्कालिक क्या निर्णय कर रहे हो? उसको डिलीट कैसे किया जाए? हैं? वो चिप में हो, उसको डिलीट कैसे किया जाए? उसे डिलीट करने का अनादि काल हमेशा के लिए डिलीट करने का एक उपाय है। चित्त में जो है उसे डिलीट करने का हमेशा के लिए एक उपाय है कि जिस समय वो याद आ रहा है उस समय भेद ज्ञान वो तत्व निर्णय करके हमेशा के लिए उससे राम राम कर ली जाए कि दोबारा वो बंधे ना। और यदि उसमें राग देश कर लिया आपने, फिर से अपनत्व कर लिया, फिर से ममत्व कर लिया, तो अनंत काल के लिए फिर बन जाए। हमेशा के लिए डिलीट कर होगा है, फिर से आएगा वो। फिर से आएगा। यदि आपने उसमें भेद ज्ञान कर लिया, तत्व निर्णय कर लिया और अपन ने ये मान लिया, स्वीकार कर लिया कि वो परिणमन होना था तो हो गया। अब भैया भूल भीति सुरत विसार दो। जो पूर्व में चला गया, जो पूर्व की सूरत है उसे विसार दो। उसे अंतर रखने का कोई लाभ नहीं है भैया। उसे अंतर रखोगे तो कर्मों का बंध ही होगा। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाना इससे अच्छी कोई कला नहीं है। और हम भूल गए, हमने क्षमा कर दिया, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है तो फिर क्या कर्म बनता है? भैया सुनो, आपने क्षमा कर दिया, आपने क्षमा मांग ली, आपने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया और आप अंतर साफ हो गए तो आपका काम खत्म। अब जो कुड़ेगा उसके वो मानेगा। पारसनाथ भगवान के ऊपर 10 भाव तक कमंड उपसर्ग करेगा, लेकिन पारसनाथ परमात्मा को कितना अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं पता, वो तो परमात्मा बन फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बात इतनी है कि दूसरे का लोटा छानने से पहले अपना लोटा पूरा छन जाए। अपन ने हृदय क्षमा कर दी, अपना प्रायश्चित हो गया, अपना प्रक्षालन हो गया, अपन ने सामने वाले से उत्तम क्षमा भी कह दी, अच्छे से बात भी कर ली। इसके बाद यदि उसके मन में चुभ रही है भैया, अभी संसारी जीव अज्ञानी है। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो अज्ञानी है और वो अज्ञान होने के कारण से अपने आप को पर भाव में ही सुखी दुखी मान रहे हैं। संसार के जीव अज्ञानी है तो अज्ञान भाव में अपने आप को सुखी और दुखी मान रहे हैं। तो भैया देखो, उनका कर्म का वन वो भोगेंगे। अपन ने क्षमा कर दी ना, अपन ने तो प्रायश्चित कर लिया ना, अपने मन में तो कुछ नहीं है ना। और यदि अपने मन में फिर से आ रही है तो अपन उसे परिणमन मान के और अपन उससे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अपना काम खत्म। भैया देखो, अपन अपना अकाउंट 0 कर सकते हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ अपने पोते का अकाउंट 0 नहीं कर सकते। भगवान आदिनाथ का पोता मारीची 24वां तीर्थंकर हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ? अरे उसी भाव से मोक्ष क्यों नहीं लगा अपने साथ? वही हम अपने परिणाम संभाल सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार ना करूं जिससे आपके परिणाम बिगड़े। और यदि हो जाए तो हाथ जोड़ के पांव पड़ के क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन भैया होनहार तो होके रहती है। उसके बाद अब मेरे हाथ में है कि मैं अपने चित्त से उस बात को भूला कि नहीं भूला, और आपका आपके हाथ में है। जिसके पास जितना ज्ञान है वो उस अनुसार अपना काम बना लेगा। भैया अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी संसारी जीव है, तो बताओ, अच्छा बताओ, ये अनंत संसार जैसा तैसा क्यों चल रहा है? आप ये बताओ।
अपन इस बात को अपने अंतर में चित्त में लेके तो जाओ, ये अनंत संसार जैसा का तैसा गोल क्यों चल रहा है? इसी कारण तो चल रहा है कि अनादिकाल से ये जीव एक दूसरे से राग देश और कसाय करता है। भैया तूने 2 कही तो 4 मैंने कही। भैया पूरी पुरानी बात को अपने चित्त से विसारने के लिए तैयार नहीं है। मिथ्यात्व सहित मोह सहित राग देश कर रहा है तो क्या कर रहा है? कर्मों से कर्मों के बंध बांध रहा है और मुक्ति का मार्ग नहीं बन रहा। अनादिकाल से ये संसार गोल गोल क्यों चल रहा है? क्यों मुक्त नहीं हो पा रहे अपन इस संसार से? आप स्वयं विचार तो करो, स्वयं निर्णय करके तो बताओ कि अनादिकाल से ये गोल 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 वैसा का वैसा संस्कार गोल गोल घूम रहा है, तो कौन चला रहा है ऐसे? बस एक दूसरे के निमित्त से द्रव कर्म के निमित्त से भाव कर्म और भाव कर्म के निमित्त से द्रव कर्म निमित्त मिलता है, द्रव कर्मों का निमित्त मिलता है तो भाव बिगड़ जाते हैं और बस। और यहाँ भाव बिगड़े, यहाँ भाव कर्म से जुड़े, द्रव कर्म से जुड़े, भाव कर्म बंधे और अनंत संसार का परिवर्तन प्रारंभ हो गया। क्या करना है? हाँ तो अपने को ये बात समझ में आ गई ना भैया, यदि घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए यदि परिणाम संभालना है तो भेद ज्ञान तत्व निर्णय के साथ, या फिर ऐसा कहो अपने स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित करना ही पड़ेगा। बिना आत्म स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित किए बिना 3 काल में भी परिणाम समझने वाले। ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब हो गया। अब आपके इकट्ठे 4 प्रश्न, वो उसमें से पहला प्रश्न है क्षयोपम सम्यक दर्शन 66 सागर और उपसम सम्यक दर्शन कितना? तो ये उपसम सम्यक दर्शन अधिकतम अंतर मुहूर्त। उपसम सम्यक दर्शन का काल कितना है? अंतर मुहूर्त अधिकतम। क्यों? क्योंकि क्यों है भैया? उपसम सम्यक वाला 7 प्रकृतियों को नीचे दबा के चला है, तो अंतर मुहूर्त तक तो उसको विशुद्धि रहेगी। 7 ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त तक तो उसे विशुद्धि रहेगी, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद उसे कोई ना कोई कर्म उदय में आएगा ही आएगा। अब क्षयोपम, यदि उसे सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व उदय में आ गया, कौन सा? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। यदि उस जीव को सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व होने में आ गया तो उसका सम्यक दर्शन कौन सा हो जाएगा? क्षयोपम। कौन सा हो जाएगा? अब आपका अगला प्रश्न था कि क्षयोपम सम्यक दर्शन की आयु, तो क्षयोपम सम्यक दर्शन की आयु कितनी है? 266 सागर। कितनी है? कैसे 266 सागर? कैसे? 166 सागर रहेगी। क्षयोपम सम्यक दर्शन 166 सागर तक रह सकता है, लेकिन फिर एक समय के लिए छूट जाए और उसके बाद फिर से हो जाए तो क्षयोपम सम्यक दर्शन 266 सागर तक रह सकता है। इसके बाद नियम से क्षायिक सम्यक दर्शन में परिवर्तित होगा होगा होगा, ऐसा सिद्धांत ही है। ठीक है, उपसम सम्यक दर्शन क्षयोपम सम्यक दर्शन की बात खत्म। अब आपका अगला प्रश्न था कि सामायिक क्या करना है? हाँ, सामायिक करें और उसके साथ में एक और जोड़ा मंत्र जप करें। ये सामायिक में मन नहीं लग रहा तो मंत्र जप करें। क्या करें बताओ, क्या करें? बताओ भैया, अब आपके प्रश्न है। पहले अच्छा एक बताओ, सामायिक किसे कहते हैं? जो शब्दाभाव में आ जाए। 60 कट तो आपने सही बोला, समता भाव में रहने का नाम सामायिक। हाँ, आप बताओ सामायिक किसे कहते हैं? बहुत अच्छे, सुनने तो दो, अच्छी अच्छी बातें सुनने मिल रही है। अपने में समझ आने का नाम सामायिक। सुनो कितनी अच्छी परिभाषा है, परिभाषा सुन के ही आनंद आ जाएगा। और हाँ बहुत अच्छे, हाँ चलिए, आत्मा में समाने का नाम समय। और कोई बताएगा? और कुछ बोलेगा? प्रश्न नहीं, अभी तो उत्तर हो जाए तो इतना ही मालूम है। चलो भैया देखो अब अपन अपनी सावधान, अब हम अपनी चर्चा कर रहे हैं भैया। देखो सामायिक है क्या, पहले अपन ये समझो। एक बात याद रखो, बिना सामायिक के किसी को भी अनुभूति नहीं होती।
लेकिन सामायिक है क्या? पहले अपन सबसे पहले क्या परिभाषा इसमें समझी कि समता भाव में रहने का नाम सामायिक। पहले तो अपन ये बताओ भैया, अपने को वस्तु स्वभाव का निर्णय है या नहीं? जब तो समता भाव आएगा। क्योंकि बिना वस्तु स्वभाव के निर्णय के समता भाव कहां से लेके आओगे? पहले आपको जगत के होने वाले त्रिकालवर्ती परिणमन की स्वतंत्र व्यवस्था की स्वीकारता है कि नहीं है? भैया हमारा सामायिक में मन नहीं लग रहा, आपने प्रश्न किया सामायिक में मन नहीं लग रहा तो क्या जाप करने लगे? भैया जी यदि सामायिक में मन लगाना है तो पहले ये बताओ कि वस्तु स्वभाव का निर्णय होगा तब तो सामायिक में मन लगेगा। मान लो आप सामायिक करने बैठ गए और आपको 7 तत्वों का निर्णय नहीं है, या फिर आपको इस शरीर से भिन्न या इन विकल्पों से भिन्न मैं आत्मा हूं, यदि ऐसा निर्णय नहीं है तो क्या होगा भैया? अपन सामायिक करने बैठेंगे और क्या होगा? सामायिक में क्या होता है? सामायिक में होता है समता भाव पूर्वक तत्व का चिंतन। निर्विकल्प दशा तो होनी नहीं है, चौथा गुण स्थान तो है नहीं, वो सॉरी चौथा गुण स्थान है, 7वां गुण स्थान तो है नहीं कि अपन साधु दशा में डूब जाए और अंतरात्मा की लीनता प्राप्त कर ले। और ये चौथे गुण स्थान भी यदि किसी का होता है तो उपसम सम्यक दर्शन तो हो गया, तो हो गया, एक बार निर्विकल्प अनुभूति होकर चली गई। अब ये बताओ भैया, अब सामायिक में करेगा क्या जीव? मतलब अगर एक बार छूटता है तो फिर दोबारा होता है कि मतलब उपसम सम्यक दर्शन एक बार छूटने के बाद फिर कोटि पूर्व भाव बाद कब होगा उसका कोई भरोसा नहीं। टेंशन क्या को ले रहा हो? उपसम के बाद 6 उपसम हो जाएगा ना, सम्यक दर्शन थोड़ा छूटेगा। मतलब एक बार सम्यक दर्शन उपसम हो या कोई हाँ। दोबारा अनुभूति उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद जरूरी थोड़ी कोई जीव मिथ्या दृष्टि हो। उपसम सम्यक के बाद यदि किसी जीव का पुरुषार्थ है तो 6 उपसम हो जाएगा। और पंचम काल है, नहीं तो हम कहते हैं छायक भी हो जाएगा, अरे पंचम काल नहीं होता तो ठीक है। चल अपनी क्या बात चल रही है? हाँ आ गया वापस। आप ये बताओ कि सामायिक में क्या है? सामायिक है क्या? वास्तव में सामायिक है क्या? अरे समता भाव पूर्वक अपने तत्व का विचार करने है तो सामायिक है। अब आप कह रहे भैया सामायिक में हमारा उपयोग नहीं लग रहा, सामायिक में हमें घर पुत्र परिवार के विकल्प चल रहा है, तो भैया यही तो सामायिक है कि जो घर पुत्र परिवार के विकल्प कर रहे हैं उनका निर्णय करना कि ये विकल्प मेरे लिए कितने हितकारी है और कितने अहितकारी है, इसका चिंतन करना ही तो सामायिक है। जिन विकल्पों में मेरी आत्मा जल रही है, मान लो भैया सुबह से लेकर शाम तक पाप करे, अब सामायिक करने बैठ गए अपन हाथ पे हाथ रख के। अब सामायिक में यही तो चिंतन करना है ना कि देखो आज भोजन बनाने में इतने जीवों की हिंसा हो गई, आज किसी से अपन ने गलत भाषा में बोल दिया, आज अपना दिन भर का अवलोकन ही तो करना है ना कि आज दिन भर में मैंने किसके साथ कैसा किया। 5-10 मिनट ये निर्णय करके और फिर यही तो विचार करना है कि देखो ये मनुष्य को आत्म कल्याण करने के मिला है और मैं इन सब पर्यायों से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ जो अपने मन में दिन भर की उथल पुथल कर चल रही है, उस उथल पुथल को शांत करके समता भाव में आने का नाम ही तो सामायिक है। और भैया उस समता भाव में आने के लिए आपको तत्व का निर्णय चाहिए। याद रखो अपने मन में दिन रात उथल पुथल चल रही है भैया, क्यों चल रही है? क्योंकि भैया अपन भूमि का अनुसार अभी श्रावक दशा में है, घर भी चला रहा है, पुत्र परिवार के बीच में भी रह रहा है, किसी कहा सुनी भी हो जा रही है, चलने फिरने उठने बैठने में प्रमादवत स्थिति है, तो भैया सब प्रकार की क्रिया हो रही कि नहीं हो रही? सब प्रकार का भाव हो रहा है। लेकिन समय क्या है? दिन भर के कचरे को खाली करने का नाम सामायिक है। क्या कहा हमने? जो अपने सुबह दिन भर का जो कचरा है उस कचरे को खाली करने का नाम सामायिक है। और दिन भर काय कचरा है? हाँ अब याद आया कि अपन ने आज दिन भर में जो कुटिल परिणाम करे हैं, आज अपन ने दिन भर कपट की मायाचारी की भावना करी है, आज अपन ने भैया सत्य जानते हुए भी झूठ बोला, आज अपन ने अपने स्वार्थ के लिए मायाचारी करी, दूसरे के प्रति अनर्गल भावना करी, निंदा करी, किसी की चुगली करी, किसी के प्रति क्या बोलते हैं विराधना का भाव रखा, तो अपन ने आज दिन भर जो अपराध किया है उस कचरे को प्रायश्चित के द्वारा, प्रक्षालन के द्वारा और तत्व का विचार करते हुए अपने आप को समता भाव में स्थिर करो, इसका नाम सामायिक है। भैया जी आपने तो बोल दिया, कल से तो आदमी गलती करके समय करने बैठ जाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं एक मिनट आपने तो उसका बोल दिया।
एक मिनट, हम इतनी गारंटी दे रहे हैं, इतनी गारंटी 100% दे रहे हैं। सुनो हमारी बात सुनो, हम इतनी गारंटी 100% दे रहे हैं कि यदि कोई आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट भी यदि वास्तव में सामायिक कर रहा है, और यदि कहे कि हम सामायिक करके तो जानबूझ के पाप कर रहा है, करके बता दो। 3 काल में संभव नहीं है। यदि आप सामायिक के काल, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप का विचार और अपने अपराध का बोध, प्रायश्चित का भाव करते हो तो 3 काल में संभव नहीं है। प्रायश्चित करना, अपराध जानबूझ के करना 3 काल में संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। और ये जानबूझ के पाप कर रहे हो और मायाचारी समय करने बैठ रहे हो तो फिर वो तत्व विचार नहीं होगा आपका, फिर आपका मन तत्व विचार में नहीं लगेगा, फिर आपका मन समता भाव में नहीं आएगा, फिर आपका मन तो कुटिलता में लगा रहेगा। क्या कुटिलता में लगा रहेगा? अरे देखो 10 मिनट होगा कि नहीं होगा, 5 मिनट होगा कि नहीं होगा, ये भाव पढ़ लो, ये भाव पढ़ लो, ये प्रार्थना पढ़ लो। वो प्रार्थना पढ़ाएगी वो चिंतन नहीं होगा। प्रार्थना सामायिक पढ़ना, संभ्रम समारम आरम कृत कायिक अनुमोदना, मन वचन काय से 6 काय के जीवों की हिंसा हुई हो, कृत कायिक अनुमोदना से कराई हो तो 6 काय की जीव मुझे क्षमा करे, मैं सबको क्षमा करूं। ये क्रिया होगी, क्रिया सामायिक नहीं होगी। इसका भाव हासन नहीं होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं इसका भाव हासन नहीं होगा। 108 प्रकार का भाव आश्रय क्या है, विवाह भाव कौन से कर्म बंध का कारण है, ये बोध नहीं होगा, सिर्फ क्रिया होगी, रट्टू होता होगा। भैया क्या करो, सामायिक करना है तो क्या करो, रट लो। रटने का नाम सामायिक थोड़ी, हमने बोले नहीं रटने का नाम सामायिक, हमने क्या बोला? उतने समय तो भाव अच्छे रहते हैं, लेकिन रट्टू होता कि नहीं होता? जिसको भाव वासना होती है उसके होते हैं भैया। जिसके भाव, जो भाव वासन करता है उसको होती है, और जिसको भाव वासन नहीं होता उसको कुछ नहीं होती भैया। बिना भाव वासन के धर्म नहीं है। बोलेंगे नहीं तो दूसरा उसमें माइंड चला जाता है, दूसरी बातों में आ जाता है। तो वो ही तो कह रहा है, ये देखो, हमने बोलने के लिए कब मना करा? एक पता, हमने बोलने के लिए कब मना करा? हमने कहा है बोलो लेकिन भाव भाषण सहित बोलो, वस्तु स्वभाव का निर्णय तो करो। आपने 2 मिनट में प्रार्थना पढ़ ली कि भैया कृत काय अनुमोदना, मन वचन काय से, भैया 6 काय के जीवों से क्षमा। बताओ भाव भाषण कितना हुआ? 6 काय के जीव पे अनुकंपा कितनी आई? कुछ नहीं है साहब। मन के भाव कितने पलटे? चलने वाली कर्म भावधारा में शांति कितनी आई? अंतर में जो उथल पुथल हो रही थी, भरभराट हो रही थी, वो भरभराट कितनी शांत हुई, ये तो बताओ। आजकल धर्मात्माओं से लोग क्यों चढ़ते हैं पता आपको? हमारी दादी बहुत सोलह करती हैं, इतना सोलह करती, इतना सोलह करती है, लेकिन उनके परिणाम तो भगवान आपके गोले से भी ज्यादा तेज है। दिन में 3 बार समाहित करते हैं भगवान जी, और घर में शांति नाम की चीज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटा कोई यदि 3 टाइम के समाहित करता हो, 4 टाइम मंदिर आता हो, और पूरे दिन सांस लेके बैठता हो, और 16 का भोजन करता हो, पूरे कपड़े विशुद्धि के पहनता हो, और उसके परिणाम में यदि 1% कोई शांति न दिखाई दे, तो आप बताओ क्या कहोगे? क्या कहोगे? इसीलिए सब लोग बहुत से बच्चे को खेलते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, यदि आप मायाचारी कर रहे हो, मायाचारी का धर्म कर रहे हो, तो बच्चे देख के तो कहेंगे ही ना कि मायाचारी कर रहा हो, धर्म कहाँ कर रहा हो। तो पहले भैया परिणामों में शांति तो आए, अंतर में समता तो आए, अंतर में पहले वस्तु स्वरूप स्वीकार तो हो कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे हित में है या हमारे अहित में है। भैया जब अपने अंतर ही समता नहीं है और तुम दूसरे से कहो कि गुस्सा मत करो, तो कैसे सुनेगा वो? बच्चों से कहो भाई गुस्सा मत करो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, और अपन ही चलाओ 24 घंटे, फिर क्या होगा? फिर सुनो, बच्चा कह देते आजकल बच्चे इतने बेवकूफ नहीं है, जो देखते हैं वो ही करते हैं। बोल भी देती, वो बोल भी देते मुंह पे। पहले तो लड़ते थे वो साहब के खुद तो दिन भर आप यही कर रहे हो और हमें बता रहे हो भैया। इसलिए लेकिन रोज रोज भी परिणाम ठीक है, और कभी कभार कषाय की मतलब कर्मों के उदय से परिणाम एक आध बार ही खराब हुई तो भी तो लोग कह देते हैं कि धर्म कर रहे हैं, और ऐसे देखो भैया, एक मिनट, ऐसा भी तो हो जाता है। एक मिनट, एक ही बात है करने में।
एक मिनट, देखो अज्ञानी जीव कर्म धारा को और ज्ञान धारा को नहीं जानते, इसमें आपको बुरा मानने वाली बात नहीं है। बुरा नहीं मान रहे, मतलब क्वेश्चन कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं, हाँ हम आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आपके बात के 2 प्रश्न छोड़ के ये नया प्रश्न आ गया कि ज्ञानी जीव, अपन जानते हैं कि ज्ञान धारा क्या होती है और कर्म धारा क्या है। जो स्वाध्याय करता है, जो चिंतन करता है, जो तत्व का विचार करता है, उसे मालूम है कि ज्ञान धारा क्या होती है और कर्म धारा क्या होती है। लेकिन आप यदि ये उम्मीद करो कि आपके घर वाले भी ज्ञान धारा और कर्म धारा में अंतर समझ जाएं, तो ये संभव नहीं है। आज देखो तो, आज जो कर्म धारा चल रही है समाज में, अपन देख रहे हैं आज उस कर्म धारा को देख के लोग कितना आनंद मना रहे हैं। तो अज्ञानी जीवों को समूह कर्म धारा और कर्म धारा तो नहीं मानेगा, वो कर्म धारा और कर्म धारा तो नहीं देखेगा। अज्ञानी जीव का समूह तो उस कर्म धारा को क्या मानेगा भैया, क्या मानेगा? वो तो ये मानेगा कि ये कर्म धारा ये जीव का स्वभाव, ये कर्म धारा जैसे ये जीव है। तो अज्ञानी जीवों को तो कर्म की धारा का परिणाम ही दिखाई देता है। अब आप कहो कि भैया हमें कभी कभार गुस्सा आया, तो घर वाले थोड़े समझेंगे कि आपकी कर्म धारा है, उन्हें तो मौका चाहिए भैया बोलने के लिए, और वो टोकेंगे। और उनके टोकने को यदि आप बुरा मान रहे हो तो आप अज्ञानी हो। क्यों अज्ञानी हो भैया? क्योंकि आप ज्ञान धारा और कर्म धारा में अंतर जानते हो। आपका काम है समता भाव में रहना और अपनी गलती को सुधारना, और भड़बड़ाना अपना काम नहीं है। अच्छा भैया ये बात है, जो जितनी भी गुस्सा आती है वो अपनी वालों में क्यों आती है? जो अपनी सबसे बड़ी होती है वो उन्हीं से चाहे। एक सिद्धांत है, सिद्धांत देखो अच्छे से, जहां राग होता है वहीं द्वेष होता है, जहां स्वार्थ पूर्ति की इच्छा होती है वहीं कलह ज्यादा होती है, और जिससे हमारा लेना नहीं देना नहीं उससे कोई मतलब है। घास में ही कीड़े पड़ते हैं। पर से अपनत्व है ना, पर से अपनत्व है, वो छूटेगा तब। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, जिससे राग अधिक होता है, जिससे अपने पाने की इच्छा ज्यादा होती है, जिससे स्वार्थ ज्यादा होता है, वहीं द्वेष के परिणाम नियम से जन्म लेते हैं कि भैया राग देश का पूरक है। याद है ना, ये सिद्धांति है संसारी जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए, ज्ञानी जीवों के लिए अलग है। अज्ञानी जीवों के लिए सिद्धांति है, आप जिससे सबसे ज्यादा राग करोगे उससे नियम से आपका द्वेष होगा ही होगा। पर इस भाव में नहीं होगा तो नरकों में होगा, लेकिन द्वेष तो होगा ही। एक जैसा परिणाम चलने वाला नहीं है भगवान। ज्ञानी जीवों के लिए क्या? ज्ञानी जीवों के लिए मंजूषा अनुराग होता है, प्रेम, वो उनका सब वात्सल्य में जाता है, और उनका वात्सल्य होने के कारण के, प्रेम भाव होने के कारण से, वात्सल्य होने के कारण उनका राग द्वेष में कभी नहीं होता। उनकी बात अलग। चल, तो यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की बिल्कुल परिभाषा अलग अलग है भाई। अपन कौन? अपन कौन? इसका पढ़ना मालूम है, कभी इसका हो जाता है। आपका अगला प्रश्न, चल इसी से जुड़ा हुआ आपका अगला प्रश्न था, वे सामायिक करने में यदि मन नहीं लग रहा है, यदि आत्मचिंतन नहीं कर पा रहा है, तत्व चिंतन नहीं कर पा रहा है, तो क्या मंत्र जप कर सकते हैं? बिल्कुल। मंत्र जप एकाग्रता का बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन मंत्र जब बोल बोल के हो, क्योंकि देखो मन नहीं लग रहा ना, जब तक आपको अंतर जप की आदत नहीं है, जब तक आपको अंतर जप की आदत नहीं है, तब तक आपको उच्चारण कर करके बोल के, यदि आपका चित्त एकाग्र हो रहा है, तो अब सामायिक में मन नहीं लग रहा, यद्यपि चिंतन नहीं कर पा रहा है, तो मंत्र जप करना हितकारी है भाई। क्यों? तो जितने समय मंत्र जप करेंगे उतने समय हमारे परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, और परिणाम एकाग्र रहेंगे तो क्या होगा? अशुभ आश्रम टलेगा और शुभ आश्रम रहेगा। फिर धीरे 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 करके आत्मचिंतन होने लगेगा। जैसे कि आपका मन नहीं लग रहा, तो आप 10 मिनट मंत्र जप कर लो, मंत्र जप करने के बाद मन शांत हो जाएगा, फिर चिंतन सरलता से होने लगेगा। भाई जब घबराहट होती है, अपन जैसे ओंकार मंत्र पढ़ने लगते हैं या कुछ भी मंत्र जप करने लगते, तो ये माया चाह रही है कि कौन ने कह दिया? एक नए नए धर्म कौन बताता है? भगवान जी साता हो या असाता हो, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हो तो आप पवित्र हो, सुस्थित हो, दुष्ट हो, तो क्या आगे क्या दुष्ट हो तो भी क्या कि आप पवित्र अवस्था में भी यदि इस पवित्र नवकार मंत्र का स्मरण किया जाए
तो भी अंदर में पवित्रता आती ही है। अरे ये तो महामंत्र है, ओम नमः शिवाय भी जाप कर रहे हो या भगवान का स्मरण कर रहे हो, ये तो है इसलिए कि आप कोई सी भी स्थिति में हो, कोई सी भी भूमिका में हो, परमात्मा का नाम तो स्मरण करना ही चाहिए। किसी भी स्थिति में, चलते में, उठते में, बैठते में, सोते में, जागते में, कहीं भी यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो आपके अंदर में विशुद्धि आती ही है। ऐसा नहीं है कि मायाचारी भैया, मायाचारी तो तब होती, कब होती, हे भगवान नमो अर्यंताड़म, हमारा घर अच्छा हो जाए, नमो सिद्धाड़म, हमारे बच्चे अच्छे से बड़े हो जाए, नमो आर्याड़म, हम परीक्षा में पास हो जाए, नमो उवज्जायड़म, हमारी धन दौलत बढ़ जाए, नमो लोय सब सावड़म, भगवान आप साधुओं के संसार छोड़ गए और दुनिया की सारी संपत्ति मेरी हो जाए। हंस क्यों रहा है भैया? हंस क्वेश्चन लिख रहे हैं घर में, हमारी मतलब बेटी कहती है आप दिन भर ये करती रहती हो, मतलब उससे बोले बेटा आप गाना नहीं सुनो, भजन सुनो, तो वो उल्टा मन को ऐसा बोलती है, आप कह रहे कि आपको देख के वैसा करती, तो हमारा जो हम धर्म का आचरण जो करती वो उल्टा बोलती है। देखो भैया एक काम सुनो, एक बहुत अच्छी बात है, अपन जिस भूमिका में है, सावधान, अपन जिस भूमिका में है वहां अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी है। यदि अपन उन जिम्मेदारियों से भाग के कुछ करते हैं, नहीं उसको करने के बाद अब बच्चे वो बोल रहे फिर वो नॉर्मल बात, लेकिन अपने कर्तव्य से विहीन हो गए, अपने स्वाध्याय के लिए मना नहीं कर रहे, लेखन के लिए मना नहीं कर रहे, पहले अपने कर्तव्य को यथावत निभा के उन्हें पहले धर्म की महिमा तो बताओ, उन्हें बताओ तो तुम गाने सुनते हो तो तुम्हें अशुभ आश्रव होता है, और हम धर्म की चर्चा लिखते हैं तो हमें शुभ आश्रव होता है। और ये बताओ ना कि तुम्हें गाने सुनने की रुचि है और हमें धर्म की रुचि, मोक्ष मार्ग की रुचि। अब देखो भैया सुनो, एक बात सुनो, बच्चों को बाहर भेज के अपन ने उन्हें आजादी दी है, तो आज के लिए बच्चों के लिए भोग, विषय सामग्री, भौतिकता यही महत्वपूर्ण है। अब आप उन्हें पंडित जी के पास लेके आओगे तो वो काय को आएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहो और आनंद में रहो, ठीक है? चलो आपका अगला प्रश्न क्या था? हाँ देखो भैया, अपन शिवभूति मुनिराज का उदाहरण पढ़ते हैं, सावधान सावधान। देखो क्षयोपम की वृद्धि करने की यदि आप उपाय पूछ रहे हो कि हमारा क्षयोपम ज्ञान कैसे बढ़े, तो पहले एक बात बताओ, क्षयोपम बढ़ाने की रुचि क्यों है? क्षयोपम से आत्मा कल्याण होता कहाँ है? अपन जब शिवभूति मुनिराज की चर्चा सुनते हैं, जब शिवभूति मुनिराज की बात सुनते हैं या अंजन चोर की कथन सुनते हैं, तो अपन किस बात का पुष्पोषण करते हैं? परिणामों की संभाल होती है ना, तो भूल जाते हो ना, क्षयोपम से कभी परिणामों की संभाल नहीं। हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप टेंशन मत लो, हम आपकी बात पे आ रहे हैं। पहले हम आपसे क्या कह रहे हैं, पहले आप ये बताओ कि हम शिवभूति मुनिराज का, अंजन चोर का, इन लोगों का उदाहरण क्यों पढ़ते हैं, पहले ये बताओ। इसलिए कि जिस प्रकार से अच्छा अब ये मत बताओ, आप चलो आपको ये समझ में नहीं आ रही, आप ये पढ़ते हो, क्या बोलते हैं भैया, सम्यक ज्ञान बिना लेस सुख ना पायो, क्यों पढ़ते हो? अच्छा ये क्या बोलते हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठे भी 9वें के विग्रह तक जाके और फिर मिथ्या दृष्टि हो सकता है, ऐसा क्यों बोलते हो? तो बस हम आपसे ये कह रहे हैं, जिस जगह आप क्षयोपम ज्ञान की रुचि लगा रहे हो कि भैया हमारा क्षयोपम ज्ञान कैसे बढ़े, उस जगह आप ये रुचि क्यों नहीं लगा रहे कि हमारा आत्मज्ञान कैसे बढ़े? आपकी पहली भूल तो यही है ना, जीव की पहली भूल, पहली गलती क्या? पहली गलती, जहां आप क्षयोपम ज्ञान को महत्वपूर्ण कर रहे हो, हर कोई हमारे जैसा रट्टू तोता नहीं हो सकता, हम तो खुद अपने आप को रट्टू तोता बोलते हैं, तो क्या कह रहे हैं, जहां आपको क्षयोपम ज्ञान की रुचि की बात कर रहे हो, जहां क्षयोपम की वृद्धिगत करने की बात कर रहे हो, वहां आपको यह भाव क्यों नहीं हो रहा कि हमें आत्मज्ञान कैसे बढ़े?
आपको ये भाव क्यों नहीं हो रहा कि भैया 11 अंग 9 कूड़ का पाठ करने के बाद भी सम्यक दर्शन से भिन्न होता है और मैं क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने की भावना क्यों भा रहा हूं, जबकि मेरी भावना तो ये होना चाहिए कि मुझे आत्मज्ञान कैसे वृद्धि कर। और हम आपको क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने का उपाय बता रहे हैं, हम आपकी बात को नहीं छोड़ रहे हैं, हम आपको उपाय बता के ही रहेंगे कि कैसे बढ़ेगा, लेकिन हम आपकी भावना को पहले कह रहे हैं कि आपकी भावना गलत है। क्यों? क्योंकि भावना आत्मज्ञान के रखो। हाँ, अब आत्मज्ञान के लक्ष्य पूर्वक यदि आपको जिनवाणी की बातें याद रखनी है चिंतन के लिए, तो अब आप क्या करो भैया, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है एक श्लोक रोज याद करो। और कैसे याद करो? वो पढ़ने से याद नहीं होगा, किसी भी तत्वा सूत्र को पढ़ना है आपको, या तारण स्वामी जी की माला ग्रहण जी याद करना है, या आपको तत्व का चिंतन बढ़ाना है, तो आपको उसका लेखन करना पड़ेगा। एक श्लोक पढ़ लो और उसे दिन भर या तो चिंतन करते रहो और या उसे लिख लिख के याद करो, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी याद हुआ। और नहीं तो आप सोचो कि आपने हमें 1 घंटे सुन लिया और जितना हमने आपको सुनाया आपको उसमें से आधा का आधा भी याद रहे, तो संभव नहीं, क्योंकि जिस चीज का अभ्यास करोगे उतनी चीज याद रहेगी। और आप सोचो कि भैया सब कुछ याद कर ले, जैसे हमें द्रव्यानी योग की रुचि है या बाकी शेष वशी करणानी योग की रुचि है, और हमसे यदि आप उम्मीद करो कि प्रथमानु योग भी हम याद कर ले, तो हमसे होना नहीं है। हमसे आप गुणस्थान पढ़वा लो, आप हमसे जीव समाज पढ़वा लो, आप हमसे करणानी योग के विषय पढ़वा लो, द्रव्यानी योग पढ़वा लो, हम कुछ भी कर लेंगे। अरे आप हम प्रथमानी योग में ले जाओगे या चरणानी योग में ले जाओगे तो हमारा टेम्परेचर घूमने लगता है ऊपर। क्यों? तो जिसको जो रुचि है, जिसकी जहां रुचि है, वो सिर्फ उतना ही अपने स्मरण में रख सकता है, और जिसका अभ्यास है। लेकिन भैया अपने अपनी रुचि अनुसार अभ्यास होता है। जैसे आपको रुचि द्रव्यानी योग की, चरणानी योग की, करणानी योग की, तो अपनी रुचि के अनुसार अभ्यास होता है। लेकिन भावना तो हमेशा काय के रखना है, क्षयोपम ज्ञान की। अब उम्र खत्म, याद करने की उम्र, सुनो, याद करने की उम्र एक अपनी उम्र होती है भैया। आप 30 साल तक, 40 साल तक, 45 साल तक की जो उम्र है, तब तक आप कुछ याद रख सकते हो। इसके ऊपर स्मृति का कोई काम नहीं है, इसके ऊपर तो सिर्फ भेद ज्ञान का काम है। क्योंकि देखो कल्याण उससे ही होना है ना। हाँ, लेकिन भेद ज्ञान करने के लिए, चिंतन करने के लिए आप लेखन करो या स्वाध्याय करो, और जो स्वाध्याय करो वो कम करके उसे बार बार उसी को पढ़ो, तो ऐसा लगेगा कि हाँ कि हमें याद है। देखो भैया 90% लोगों की यही समस्या है। हम जहां भी प्रवचन करने जाते हैं, भैया जी आपकी बात तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन याद बिल्कुल भी। और हम सबसे यही कहते हैं, भैया हमारी बात इतनी सी, हमारे 1 घंटे के प्रवचन में इतनी बात होती है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। एक तुम्हें इतना याद रहता है तो तुम्हें सब याद रहता है, और तुम्हें इतना याद नहीं रहता तो सब कचरा कूड़ा है। क्या कह रहे हैं हम? आप हमें 1 घंटे सुनते हो या 1.25 घंटे सुनते हो, यदि आप हमें सुनते हो और आपके तो भैया एक शब्द भी याद नहीं रहता, और यदि कोई कहा पूरे प्रवचन भी याद रहते हैं, तो भैया कोई काम के नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जीव जुदा, उद्गल जुदा, यही समय का सार, और जितना मैंने सुनाया वो सब इसका विस्तार। इतना ही है काम का कि ये शरीर संयोग आदि मुझसे भिन्न है और मैं जीव आत्मा इससे भिन्न हूं, यही पूरा सार है। इतना याद है तो पूरा जिनागम आपका, और इतना याद नहीं है तो कुछ नहीं। मारुस मातुस में केवल ज्ञान हो गया। राग और देश मेरा नहीं है, छिलके से दाल अलग है। सोचो विचार करो। अपन आगम पढ़ पढ़ के पागल हुए जा रहे हैं, और मारुस मातुस क्या हुआ कि ये राग मेरा नहीं है और ये द्वेष मेरा नहीं है, मैं राग देश करने वाला नहीं हूं। मारुस मातुस में पूरा केवल ज्ञान हो गया था। और यहाँ भैया अपन ग्रंथ पढ़ पढ़ के पागल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, तो भैया जी एक बात बताओ, अपन तो बेसी बैठ गए जिन देश ना सुनने। भगवान जी, अच्छा एक बात बताओ, इनकी बात का जवाब दे देना। एक बात बताओ, एकदम से केवल ज्ञान क्या हो गया? वो साधु थे कि नहीं थे पहले से? 28 मूल गुणों का पालन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे?
रही थी राग देश से बिनु, तो फिर उन्हें केवल के हम कैसे हो गया? अरे ये देखो हमसे जवाब मांग रहे हो कि उनसे मांग रहे हो? आपसे। तो ठीक, शांत रहो। वो शिवभूति मुनिराज, एक बार बताओ, छठम सातम और स्थानवर्ती मुनिराज थे कि नहीं थे? भावलिंगी मुनिराज थे कि नहीं थे? अब एक बार बताओ, जब वो भावलिंगी छठे सातवें और स्थानवर्ती मुनिराज थे, जब उन्हें क्षयोपम ज्ञान में नवोकार मंत्र याद नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो सदुपयोग में डूबते थे तो अतीन्द्रिय आनंद था कि नहीं था? 28 मूल गुणों का पालन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? 6 काय के जीवों की रक्षा करने के लिए 5 समिति का पालन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्या कमी थी? चलिए बताओ। सबसे अरे द्रव लिंग में कोई कमी नहीं थी। द्रव चारित्र पूरा पाल रहे थे, जब भी तो साधु थे, साधु संग में रह रहे थे। और यदि साधु संग में नहीं रह रहे होते तो फिर कैसे काम बनता? हाँ, तो साधु थे, रत्नात्रय का पालन कर रहे थे, लेकिन भाई काम कितना सा गड़बड़ था। अपन उदाहरण सुनते तो अपने कैसा लगता है कि उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। भैया सिर्फ क्षयोपम बुद्धि पे आवरण था, और वो भी अपन ऐसा सुना है, पक्का नहीं पढ़ा कि क्यों था। उन्होंने पूर्व भाव में किसी गुरु का नाम छिपाया, ऐसे कहानी पढ़ी, पूरा नहीं पता। उन्होंने नाम छिपाया था, उससे लाभ अंतराय कर्म के निमित्त से, ज्ञान अंतराय कर्म लाभ अंतराय कर्म के निमित्त से वर्तमान में उन्हें क्षयोपम लब्धि प्रकट नहीं, और क्षयोपम प्रकट नहीं हो रहा था नाम छुपाने से, अपने गुरु का नाम छुपाने के कारण से। तो उससे उनका अंतराय बंधा हुआ था वो। लेकिन जैसे ही अंतराय, तो अंतराय की एक सीमा होती है, जैसे ही वो अंतराय गया तो गुरुदेव ने एक छोटा सूत्र दिया। और सोचो तो, गुरुदेव ने उन्हें एकल विहारी होने की आज्ञा दी। गुरुदेव निमित्त ज्ञानी होते थे उस समय। गुरुदेव निमित्त ज्ञान से जान गए किसकी होनहार निकटवर्ती भाव पे केवल ज्ञान होने वाला है। तो गुरुदेव ने क्या करा, एकल विहारी होने की आज्ञा दी, मातुस मारुस का उपदेश दिया। तो इसकी काल लब्धि आ गई है, होनहार आ गई है, शीघ्र केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है, ऐसा जानकर अकेले विहार करने की साधना करने की आज्ञा दी। और निमित्त क्या बना? छिलके की दाल। निमित्त देखो, निमित्त क्या बना? दाल अलग है और छिलका अलग है। ऐसे गुरुदेव ने कहा था कि मेरा आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जहां अंतर में चिंतन हुआ, अंतर में डुबकी लगी, निर्विकल्प समाधि लगी, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। तो भगवान जी, अपन इतना सारा आगम पढ़ रहे हैं, यदि याद करने कोई लाभकारी नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते। वो तो दुख में तो बहुत जल्दी आ जाता है। हम ये नहीं कहते कि पढ़ना कार्यकारी नहीं है, हम ये कहते हैं रट्टू तोता कार्यकारी नहीं है। भैया हर कार्य में स्वभाव का लक्ष्य होना अनिवार्य है। हमारा सीधा सा मोटो है, आत्म लक्ष्य के बिना सब जड़ है। अच्छा खुद बताओ, यदि आपको अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है तो क्या है सब? खुद बताओ, घर क्या है? जड़। मन वचन का है क्या है? जड़। खाना पीना क्या है? जड़। पुत्र परिवार क्या है? जड़। यदि अपने को, अपने चैतन्य स्वभाव को, ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है तो इस दुनिया में जड़ के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं। संसार जड़ का नाम है, अचेतन जड़ वस्तु का नाम संसार है। जीव संयोग में परिणमन कर रहा है, लेकिन इस संयोग में जीव क्यों परिणमन कर रहा है? क्योंकि इसकी बुद्धि जड़त हो गई। जड़त बुद्धि समझते हो? जड़ बुद्धि किसे कहते हैं? देह बुद्धि। ये देह बुद्धि, शरीर बुद्धि, संयोग बुद्धि, मैं करता, मैं भोगता, मैं बनाता, मैं लाता, मैं ले जाता, ये जो जड़ संयोग रूप बुद्धि है, इस जड़त बुद्धि का नाम है देह बुद्धि। भाई कौन सी बुद्धि? देह बुद्धि मतलब जड़ बुद्धि। शरीर को ही आत्मा मान के जो जीव जी रहा है उसका नाम है जड़। अपन कौन है? मैं तो यही तो आत्मा है। नहीं, अपन आत्मा, ये तो जड़ है। नहीं, यही तो आत्मा है। नहीं, इतना पढ़ा लिखा है, नहीं कर अरे यही तो आत्मा है। अनादि काल से जीव ने शरीर को ही तो आत्मा माना, अनात्मा को तो अनात्मा माना। अच्छा, आत्म ही देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई,
तो क्या करो, आत्म को खिलाओ, आत्म को नहलाओ, आत्म को सुलाओ, आत्म को पिलाओ, आत्म की सुध रखो। आत्म की सुध रखो। यही तो आत्म है। भैया ये बचपन के संस्कार पड़ेगा, अब मतलब अच्छे संस्कार मिल रहे थे, अब तक तो बात है। नहीं भैया देखो, ये संस्कार देगा कि आज मतलब पढ़ना तो सीधी बात ये है, जड़ बुद्धि मतलब देह बुद्धि। जब तक देह में सुखिया पने की बुद्धि है और मैं ही शरीर से सारे कार्यों करता हूं, जब तक ऐसी मानता है तब तक जीव को अपने चेतन आत्मा की शरत आने वाली नहीं। भगवान जी एक बार अपने सिद्ध स्वभाव का लक्ष्य तो स्थापित करो। अरे जिन सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कह के, वो शाश्वत शक्ति, वो सिद्ध स्वरूप मेरे अंदर में है, ऐसा स्वीकार तो करो। जब जड़ बुद्धि टूटेगी और आत्म बुद्धि होगी भैया, आत्म बुद्धि को एक तत्व बुद्धि भी कहते हैं, सम्यक बुद्धि भी कहते हैं। और भैया जब तक आत्म बुद्धि नहीं होगी, जब तक जीव का मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। आत्म बुद्धि चाहिए किसको? अच्छा बताओ, एक बार बताओ, देह बुद्धि लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत कपड़ा भी पहनते हैं, कपड़ा भी सब कुछ करते हैं। अरे देह बुद्धि सहज है, खाना है, पीना है, सोना है, जागना है। मिथ्या दर्शन होने के कारण से, कर्तृत्व भोक्तत्व की मानता होने के कारण से देह बुद्धि के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। शायद उसी को करना पड़ती। क्यों? माना है जी, करना है, वो करना है। मतलब वो अपने आप होती है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही उठ रहा हूँ, मैं ही बैठ रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ। और आत्म बुद्धि करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती? बैठना पड़ता है। सबसे सरल है। ये सीधी बात है। सुनो सुनो सावधान, देह बुद्धि के लिए तो अपन अभ्यासी है कि मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही पी रहा हूँ, मैं ही सो रहा हूँ, मैं ही जाग रहा हूँ। वो देह बुद्धि तो अपने 24 घंटे बनी हुई है, लेकिन आत्म बुद्धि प्रकट करने के लिए जिन्हें भगवान की शरण लेनी पड़ती है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना पड़ता है। शारीरिक सुख तुम्हारा शाश्वत सुख नहीं है, तुम सिद्ध स्वरूपी आत्मा हो। तुम्हारा शाश्वत सुख मुक्ति में है, तुम्हारा शाश्वत सुख अपने आत्मा के हित करने में है। ऐसा अंतर से स्वीकार करना पड़ता है, तब आत्म बुद्धि होती है भगवान जी। नहीं तो अनादि काल से जीव जिस पर्याय में गया, उस पर्याय को अपना मान के मैं ही जन्म मरण करता रहा। नार की हुआ तो नार की हो गया, और देव हुआ तो देव हो गया। एक कहानी सुनी कि नहीं सुनी? सेठ वाली सुनी है? हाँ, कीड़ा वाली, गटर का कीड़ा, नाली का नहीं, विष्टा का कीड़ा। सुनी कि नहीं सुनी? बच्चे बेटे 1 मिनट में सुना दे रहा है, 1 मिनट में, सावधान। एक सेठ जी थे, मुनिराज के पास गए कि गुरुजी मेरी मृत्यु कब है? कहले 3 दिन बाद। अरे घबरा गए, डर गए। तो गुरुजी 3 दिन बाद मेरी मृत्यु है, तो उसके बाद अगला भाव पूछा उन्होंने, मेरा अगला भाव कौन सा होगा? तो कहने लगे भैया तुम्हारा अगला भाव तो गटरे कीड़े का होगा। और घबरा गए और डर गए, अरे अब क्या होगा? अब तुम गटरा कीड़ा बन जाऊंगा। इसके बाद गुरुजी उसका अगला भाव कौन सा होगा? फिर तुम इस घर में ही राजकुमार बन के जन्म ले लोगे। अब थोड़ी शांति आई। क्या शांति आई? कि भैया चलो तीसरे भाव में वापस राजकुमार बन के आ जाएंगे। भैया गए, घर वालों को, बच्चों को बुला इकट्ठा करा, बहू बहनों का सबका इकट्ठा करा। सुनो, मैं परसों मर जाऊंगा और तो अपने घर की जो पीछे गटर है ना, उसका ही कीड़ा बन जाऊंगा। चमकदार कीड़ा रहूंगा, बढ़िया। मुनिराज ने बता दिया, बड़े चमकदार कीड़ा रहूंगा। जैसे ही मुझे देखो वैसे ही डंडा उठा के मार देना। क्यों? क्योंकि इसके बाद में वापिस तुम यहाँ का राजकुमार बन के पैदा हो जाऊंगा। ये सब कौन ने कहा? सेठ ने अपने बच्चों से कहा। भैया 3 दिन बाद सेठ जी मरे। अब 3 दिन बाद सेठ जी मरे, तो अब भैया सेठ जी मर के वहां गड़े कीड़े हो गए। अब बच्चे ने सेठ जी को ले गया, जलाया, 2-3 दिन तीसरा वगैरह करके फ्री हुए। जब 3 दिन बाद याद है, अरे पिताजी ने कहा था गटर के कीड़े बन गए हो, चलो डंडा उठाओ मारने चलो। जैसे ही डंडा उठा के मारने गए, वो वैसे छुप जाए। अब लड़का बड़ा परेशान कि पिताजी तुम तो मुझसे कह के गए थे डंडा उठाना और मार देना, और जैसे ही वो मारने जाए तो वो बार बार कीड़ा उसके नीचे, मल के नीचे आकर छुप जाए।
तो भैया एक दिन कीड़े और पुत्र की बात होने लगी। क्या बात होने लगी कि देखो मरना है कि नहीं मरना, तुम सीधे से बताओ। कहने लगे भाई कहा है, कीड़ा कहने लगा भैया तू मुझे मारना क्यों चाहता है, तेरी मेरी दुश्मनी क्या? अरे तुम मेरे पिताजी थे और तुम मुझसे कह के गए थे कि मैं कटहल का कीड़ा बनूं तो मुझे मार देना। अब मैं मार रहा हूं तो तुम छुप जा रहे हो, मरना है कि नहीं मरना सीधा बताओ। कहने लगा अरे कौन सा पिताजी, खाएगा पिताजी, कौन सा बेटा? अरे मेरा गटर में इतना अच्छा परिवार है, बढ़िया खाने पीने की इतनी अच्छी व्यवस्था है, बे मतलब तू मुझे मार रहा है। बेटे ने उन्हें मारने का विकल्प छोड़ा और पिताजी गटर में आराम से रहने लगे। किसकी कहानी है ये? इंद्रिय विषय कसाय गटर है कि नहीं है? इस चमड़ी का उखाड़ दिया जाए तो मल मूत्र हड्डी पीप जो जितनी विकारी पदार्थ हैं, सारे जितने मलिन पदार्थ हैं इस चमड़ी के नीचे है कि नहीं है? और इस गटर में रहते रहते मैं अपने को सुखी मान रहा कि नहीं मान रहा? तो ये वही है गटर का कीड़ा। इस गटर के बीच में रहते हुए भी, इस सबसे मलिन वस्तु के बीच में रहते हुए भी भगवान कह रहे हैं कि तू सिद्ध स्वरूपी है, तू ज्ञायक है, तो इस शरीर से मोह छोड़ दे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये मानना तो छोड़े, ये शरीर घर पुत्र परिवार मेरा है। ये तो इस मलिन शरीर में, इस जर्जर शरीर में, इस मलमूत्र से भरे हुए पिंड में ही भोगों की लालसा करके और इनके भोगों को भोगने के लिए, काम विषय कसाय भोग, इनको भोगने के लिए ही आतुर है। इससे भिन्नता का कोई भोग नहीं आ रहा। देह बुद्धि में लगा हुआ है, शरीर को ही अपना मान के इसी में ममत करके लगा हुआ है। इससे कहो कि तू जीव है, तू आत्मा है, अपने अंदर का अनुभव कर, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आत्म बुद्धि प्रकट नहीं होती। तत्व का विचार करने के लिए टाइम नहीं मिलता, स्वाध्याय करने के लिए टाइम नहीं मिलता, पाप करने के लिए, व्यसन करने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, दुनिया के सारे बुरे काम करने के लिए समय है, लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय करने के लिए समय अपन भी तो नहीं, वही तो नहीं, कौन? कीड़ा। सिद्ध कर दिया आपने सिद्ध कर दिया। आप बताओ भैया, हमें नहीं मालूम, हम तो पूछ रहे हैं। चीज जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में सुख खोज लेता। कीड़ा हो गया तो कीड़े में खोज लिया, मच्छर को मच्छर पर्याय में सुख है, मक्खी को मक्खी पर्याय में सुख है। तो भैया जो जहां जा रहा है उस देह रूप बुद्धि हो रही है, कोई आत्मा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो सुनो तो आत्मा को स्वीकार करने का चांस इसी भाव में है। कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी हो जाओगे तो फिर आत्मा को स्वीकार करने का कोई चांस है ही नहीं। मुक्ति की प्राप्ति का रास्ता यही है जो अभी है। आज मन सहित है तो मुक्ति को प्राप्त करने का यही रास्ता है। अगले भावों में मुक्ति को प्राप्त करने का कोई रास्ता क्या करना है? देह बुद्धि तो छोड़ो, देह में सुखियापने की मानता तो छोड़ो, मन वचन काया से जो परिणाम हो रहा है उससे भिन्नता का विचार तो करो। लेकिन जीवात्मा कभी गलती से सोचा तो करो, भूल से ही सोचा करो भगवान जी कब तक इस संसार में जन्म मरण करो। गलती से सोच लिया करो कभी कभी। अरे देखो भैया, मंदिर आते हैं, चैत्यालय लगभग अधिकतर लोगों का नियम है चैत्यालय आने का। जितने लोग मुझे यहाँ दिख रहा है सुबह सुबह, अब एक दो कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग अधिकतर चैत्यालय आते हैं, जितने भी लोग दिख रहा है। तो यहाँ आप लोग चैत्यालय दर्शन करने आते हो तो कभी तारण स्वामी के शरण में यहाँ पे भावना कर लिया करो कि तारण स्वामी आपने ऐसी अनमोल भगवान महावीर स्वामी के समोचरण की वाणी इस पंचम काल में प्रकटी कटी कही नाम दर्शाई। आपने ऐसी सर्वज्ञ की वाणी को इस पंचम काल में यथार्थ रूप में उतार दिया। हे गुरुदेव, आपकी अमृत वाणी में स्वीकार हो और मैं इस संसार के जन्म मरण से छूटूं। अरे गुरुदेव से संसार की भीख मांगने से अच्छा, इधर उधर के हमारे काम बन जाए, ये भीख मांगने से अच्छा तारण स्वामी से कम से कम यही प्रार्थना कर लिया करो कि आपकी दिव्य देशना मुझे स्वीकार हो और मेरा जीव महावीर भगवान की समृद्ध देशना ग्रहण करके इस संसार परिभ्रमण से छूटे। कम से कम तारण स्वामी से तो ऐसी भावना कर लिया करो। सच्चे गुरु के सामने तो अपने अंतर हृदय की, अपने कल्याण की भावना भा लिया करो। भगवान जी इनके सामने भी घर पुत्र परिवार दिखता है, बाहर निश्चय बोल के आते कि नहीं आते?
या फिर ऐसा बोल के आते हो और मिल जाए और मिल जाए और मिल है? निश्चय निश्चय बोल के आते हो या और ऐसा बोल के आते हो? और तो बोल के नहीं आते? हाँ, प्रश्न भी है क्या? कितने हो गए? 2 का है, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 3 और बच्चे। कौन कौन से बच्चे? अब तो हम भी भूल गए, लंबी चर्चा हो गई। 6 हो गए। 1 2 कौन से रहेगा, जल्दी बताओ। स्वप्न वाला और मंदिर में जो कषाय चलती है। हाँ चलो, 2 प्रश्न ये रह गए थे आप के 8 में से कि देखो सावधान, आपका प्रश्न था मंदिर में जो कसाय चलती है और स्वप्न। देखो भैया पहले ये बताओ स्वप्न किसे कहते हैं? देखो हम आपको बहुत सरल सी परिभाषा बोल रहे हैं। स्वप्न किसे कहते हैं? जो परिणाम अपने चित्त में दिन भर चलते हैं चेतन अवस्था में, जो परिणाम अपने चित्त में, जो विकारी भाव अपने चित्त में दिन भर चेतन अवस्था में चलते हैं, चेतन अवस्था में चलते हैं, वही निद्रा के काल में अर्ध चेतन अवस्था में वो ही स्वप्न पटल के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात आपको जो भी स्वप्न आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो आपके संस्कार ही हैं, जो आपने इस भाव में आपने बोए हैं, वही आपके स्वप्न में आ रहे हैं। भैया हमें तो ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं, जो अभी कभी हमने करा ही नहीं। अरे भाई टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, किसी की कथा के माध्यम से जो आप सुनते हो, जो आपके चित्र पटल पे अंकित हो जाता है, वही आपके स्वप्न में आता है। तो भैया क्या करें? भगवान जी एक दिन भर तत्व का वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो स्वप्न में भी समोषण में भगवान की वाणी सुनोगे। हम प्रमाण है हमारा जीव। और जो लोग स्वाध्याय करते हैं, जो अभी दीदी कहांगी ठंड वाली दीदी जो अभी यहाँ सुन रहे हैं, जो तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, रात में स्वप्न में भी 24 घंटा चलता है तेंद्रीय स्वभाव, तेंद्रीय स्वभाव। तो क्या हो गया ये सपने कैसे पता लगा? दिखता है कभी भैया धर्म का, मंदिर का, कभी कभी। तो क्यों पता लगा है? क्यों पता लगा है? क्योंकि जो हमारे चित्त पे अंकित होता है वही हमारे सपने में दिखाई देता है। इसलिए यदि आपको तारण स्वामी ने, देखो यदि आपने ज्ञान समुच्चय सार का अभ्यास किया है तो तारण स्वामी ने कहा है जिन जीवों के स्वप्न शुद्ध नहीं है उनका अशुद्ध भोग 24 घंटे चल रहा है। यदि आप रात्रि भोजन स्वप्न में कर रहे हो, यदि आप होटल पे सपने में खा रहे हो, यदि आप सपने में पार्टी मना रहे हो, तो भगवान जी उसका पूरा का पूरा फल जीव को प्राप्त हो रहा है। और यदि रात्रि में भोजन करने के भाव आए और आपने वास्तविक में रात्रि भोजन का त्याग का व्रत ले रखा है, तो आपको सपने में भी ये है अरे ये रात्रि भोजन है, मैं नहीं करता। तो ये श्रावक धर्म का पालन सपने में भी हो रहा है। सपन कोई नॉर्मल वस्तु नहीं है, वो आपके चित्त की प्रवृत्ति है। और जो संस्कार आप वहां हो रहे हो वही संस्कार वहां पढ़ में हो रहे हैं, तो कोई अलग वस्तु नहीं है भैया। एक प्रश्न। और दूसरा लास्ट, आखिरी क्या लास्ट? नारायण क्या होता है? जो आप सब बता रहे थे, एक नारायण दूसरी नारायण का वध करता है, इसका हिस्ट्री पूरा समझाओ ना थोड़ा सा। प्रथमान योग की ओर चलते हैं अपन। 5 मिनट है, 4 मिनट में आपकी बात, 1 मिनट में आपके प्रश्न का जवाब। चलिए भाई, नारायण और प्रति नारायण क्या होता है? ठीक है, आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना। बलदाव का नाम सुना होगा। अच्छा, रामचंद्र जी का नाम भी सुना होगा, लक्ष्मण जी का नाम भी सुना होगा। तो श्री कृष्ण कौन थे? नारायण। लक्ष्मण कौन थे? नारायण। सुनो ये अच्छे से पूरा बता रहा है। और बलभद्र कौन थे? बलदाव कौन थे? रामचंद्र। हाँ, रामचंद्र। और महा बलदाव है ना, ये बलभद्र थे। तो देखो इन 3 का जन्म एक साथ होता है। किन 3 का? नारायण का, पिति नारायण का और बलभद्र का। इसमें बलभद्र और नारायण इष्ट प्रीति वाले, पूर्व भाव के प्रेम से, उनका राग भाव होने से ये पूर्व भाव के बहुत गाढ़ मित्र के रूप में हमेशा ही जन्म लेते हैं। और नारायण पूर्व भाव का, नारायण का बेरी, पिति नारायण पूर्व भाव का बेरी ही होता है। और एक बात याद रखो, नारायण और पिति नारायण का दोनों का जन्म मिथ्या दर्शन सहित ही होता है। नारायण
और पिति नारायण दोनों मिथ्या दर्शन सहित ही जन्म लेते हैं। जन्म के बाद समय दर्शन हो सकता है। तो क्या होता है कि नारायण हमेशा कभी भी होगा, पिति नारायण के बाद हमेशा नारायण के हाथ से ही होता है, नियम ही है। और पिति नारायण का वध करके नारायण हमेशा कहाँ जाता है? नर्क में जाता है। सिद्धांत ही है ये। जब भी नारायण पिति नारायण जन्म लेंगे तो नारायण पिति नारायण का वध करेगा और नर्क में ही जाएगा। जैसे आपने हमसे कल प्रश्न करा था कि रावण का वध किसने करा, मैंने जवाब दिया था किसने करा? लक्ष्मण ने किया। और लक्ष्मण आज तीसरे नर्क में है। और रामचंद्र तो उसी भाव से मोक्षगामी जीव है, उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त करके आए। तो रामचंद्र जी ने रावण का वध नहीं किया। रावण श्रावक था, समय दृष्टि था, क्षयवसम समय दृष्टि था। तो ऐसा नियोग ही है। और एक बात और आई थी कल, क्या आई थी भैया? बाली की बात। अब बाली की चर्चा नहीं कर रहे, टाइम खत्म हो गया। टाइम ही खत्म हो गया ना। अभी हम क्या कह रहे थे? एक और नियोग है क्या कि जी क्या कह रहे थे हम कि बलभद्र नारायण के शरीर को लेके 6 महीने तक घूमता ही है, ये भी निश्चित ही है। अब अपन बाली भगवान की बात करें, कल भी करी थी हमने। ये बाली कौन था? सुग्रीव का भाई था कि नहीं था? इतना तो पता है ना। और बाली सुग्रीव का भाई था। एक छोटी संक्षेप में कहानी सुनाते हैं कि बाली और रावण की क्या थी? दुश्मनी। क्यों दुश्मनी थी? क्योंकि रावण अपने आप को बलवान मानता था और बाली अपने आप को बलवान मानता था। तो बाली को वैराग आया। सावधान, बाली को क्या आया? वैराग। और बाली वैराग में बस होके एक पर्वत पे तपस्या करने लगा। अब ऊपर से रावण जा रहा था अपने विमान में उड़ता हुआ। तो क्या हुआ कि एक सौ सिद्धांत है, जो तपस्वी वीतरागी भावलिंगी में निराज होते हैं, उनके पास से जो भी विमान निकलता है तो क्या होता है? रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक उन्हें नमस्कार नहीं करोगे, जब तक बाली भगवान को, मुनिराज को जब तक रावण नमस्कार नहीं करेगा, तब तक वो विमान आगे नहीं बढ़ता। तो क्या हुआ, अकस्मात रावण का विमान जा रहा था तो बाली मुनि अपनी साधना में लीन थे, तो उनका विमान थम गया। किसका विमान थम गया? रावण। तो अब रावण ने सोचा कि देखो ढोंगी भेष को धारण करके अभी भी मुझे अपनी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन अब तो इसके पास हथियार नहीं है, ये तो निर्ग्रंथ है, अब तो ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं। मैं इसे नमस्कार नहीं करूंगा, बल्कि इसका पर्वत ही पलटा दूंगा। देखो ढोंगी, उसने ढोंगी समझा। तो उसने क्या समझा? उसे बाली भगवान ने ढोंगी समझा। तो उसने उपसर्ग करने की चेष्टा करी, उनका पर्वत उठाने की चेष्टा करी, लेकिन बाली भगवान अपने अंतर ध्यान में लीन हुए और तत्काल केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, देवता धुंधुई बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। जैन धर्म का श्रद्धानी तो था ही। रावण को प्राश्चित हुआ, अरे अहो 3 लोक के नाथ केवली परमात्मा, अहो मुझसे कैसा अपराध हुआ? भक्ति वश वो भगवान की भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते वीणा के तार टूटे और उसने अपनी नस निकाल के वीणा के तार बना के भक्ति में अंतरायण आए। उस समय बाली भगवान की भक्ति करी। तो उसी से सुना है, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, उसे तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति का बंध हुआ। केवल ज्ञान हो गया था उन्हें, बाली भगवान को केवल ज्ञान हो गया था। और केवल ज्ञान हो गया, देवता ने पुष्प वृष्टि करी, और जहां धुंधुई शब्द बजे वहां जय जयकार मच गई। और वो भगवान का सच्चा भक्त तो था ही। हमने क्या कहा, अलग अलग जगह अलग अलग कथानक मिलते हैं। कहीं शांतिनाथ भगवान का मिलता है, कहीं ये मिलता। अब आप जहां से जो समझो, लेकिन बात यह है कि बाली भगवान की भक्ति करी थी उसने उस समय। तो आप यदि पढ़ोगे तो आपको ये बात सुनने मिल जाएगी। आखिरी प्रश्न क्या था? लास्ट प्रश्न अपना भैया, मंदिरी कसाय कहाँ लेके जाए? आखिरी कसाय, आखिरी प्रश्न क्या? पहले ये बता भैया, मंदिर में कसाय होती काहे के लिए? जल्दी बताओ, पहले हमें फुर्सत लेने में जरा।
मंदिर में कसाई होती काहे के लिए? सुनो भैया, सुनो तो अच्छे से। भैया सुन लो तो ना। मंदिर में कसाई होती किसे है ये तो बताओ। जो मंदिर में लड़ने के लिए आता है उसको होती बस। जो अपनी मान कसाई को लेके मंदिर में लड़ने के लिए आता है, टांग खींचने के लिए आता है। देखो भैया, अभी कोई भी जीव राग देश से मुक्त नहीं है। मंदिर में आके भी राग परिणाम चलते हैं, मंदिर में आके भी देश परिणाम चलते हैं, मंदिर में आके भी घर की चिंता होती है। अभी कोई जीव इतना वीतरागी नहीं हुआ कि मंदिर में आ जाए और उसे घर की थोड़ी सलाह भी ना हो। लेकिन मंदिर आते समय जिनका अभिप्राय सम्यक है, सुनो, उन्हें मन में विकारी परिणाम करने चलने से पाप का आश्रय होता है। लेकिन अभिप्राय सम्यक होने से, स्वाध्याय का अभिप्राय होने से, संयम का अभिप्राय होने से, सदाचार का अभिप्राय होने से पुण्य का बंध अधिक होता है और पाप का बंध बिल्कुल थोड़ा सा होता है। लेकिन जो मान कसाय बस आते हैं, गलती निकालने के लिए आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं, कमियां ढूंढने के लिए आते हैं, उन्हें पूरा पूरा पाप का बंध ही होता है। और भैया सुन लो, अपन ने पढ़ा है ना कि अन्य जगह करे हुए पाप तो फिर भी मंदिर में आके धुल सकते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में किए हुए पाप वज्र के समान है। वो निगाचित और निगत्ती कर्म का बंध कराते हैं, वो और कहीं करने वाले नहीं। हाँ भैया, कौन दवाई लगाई थी? भैया देखो, प्रतिमानी योग कहानी संग्रह है और अभी वर्तमान में कोई शुद्ध केवली तो है नहीं। अपने को वर्तमान में कोई शुद्ध केवली तो है नहीं। जो आचार्यों ने जितना उनको अपने क्षयोत्सव से या जितना उनको अपने अध्ययन से, जिसको जहां से जो मिला कहानीकार को, उसने वो अपनी बात को वैराग्य के लक्ष्य से स्पष्ट किया। तो अपन उसमें कहानी में यदि थोड़ी बहुत ऊंची नीचे कोई बात आ जाए तो उसमें लड़ने की जगह उससे जो अपने को मूल प्रयोजन मिल रहा है, वीतरागता, उससे जो मूल प्रयोजन मिल रहा है वैराग्य, उससे जो मूल प्रयोजन मिल रहा है तत्व की श्रद्धा, अपने मूल प्रयोजन क्या मिल रहा है कि बाली हमारे केवल ज्ञानी भगवान है, रावण सम्यक दृष्टि था। अपने को जो मूल प्रयोजन मिल रहा है, अपन उस मूल प्रयोजन को ग्रहण करके और वाद विवाद में अपना समय खराब ना करें। क्योंकि भैया आगम में भी अनेक आचार्यों की विवक्षा, जब हम गुणस्थान पढ़ाते हैं तो दो आचार्य कहते हैं कुछ, एक आचार्य कहते हैं कुछ और दूसरे आचार्य कहते हैं और कुछ। तो हम वहां विवाद नहीं करते, हम यहाँ क्या करते हैं भैया, अनेक अपेक्षाएं हैं और अनेक संदर्भ हैं, लेकिन मूल प्रयोजन क्या है, अपने परिणामों की। अपने को तो थोड़ा सा जीवन मिला है, ना बुद्धि है इतनी, ना विवेक है। क्या करना भैया, तारण स्वामी की बात याद करो, अर्क भूले नर्क खिड़ी पड़े। यदि अपने अर्क स्वभाव को दुनियादारी की चिकलस में, यदि अपने प्रकाशवान स्वभाव को भूले, अर्क भूले नर्क खिड़ी पड़े। जहां आत्मा को भूलोगे वहां नर्क में गमन हो जाएगा चेतना। इसलिए प्रतिमानी योग में जैसे भाई कोई कथाकार लिखेगा तो अपनी शैली में देखो, तो प्रतिमानी योग क्या होता है, बड़ा चढ़ा के वर्णन करना, मतलब उस बात को स्पष्ट करने के लिए, जिन मत को प्रकाशित करने, मूल बात तो वही रहती है, लेकिन अपनी तरफ जिनाले बनाए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा करी, तो ये सब अपनी तरफ से काल्पनिक दृश्य जोड़ दिए जाते हैं, जैसे हम प्रमाण मान लेते हैं। लेकिन वो जो काल्पनिक दृश्य जोड़े जाते हैं वो वर्तमान भूमिका के अनुसार जीव को सदाचार से लगाने के लिए जोड़े जाते हैं। वहां से सिर्फ सिद्धांत को ग्रहण करना है और बाकी जो आसपास जोड़ा जाता है, आप इतने पारखी हो कि जो जोड़ा गया है वो अलग दिखे और जो मूल है वो अलग से। देखो भाई बहुत ज्यादा समय हो गया है और लोगों के चेहरे भी कह रहे हैं कि भैया घड़ी गलत चल रही है। नहीं 1 घंटे 20 मिनट हो गए हैं। सब लोगों को अपन देखें, जो लोग आके बैठे उन लोगों को छुट्टी दें। ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। आपका चेहरा क्या रहा, ये तो मेरे को उल्टा पड़ना है सब। आपको ये समय उठना है, आपका भी टाइम भी गड़बड़।
अरे हम तो रात में वैसे भी 1 बजे तक 12 बजे तक तो लिखते ही, लेकिन बात तो इतनी है कि देखो भैया चर्चा कितनी कर लो, सार तो एक ही है। हमें अच्छा लग रहा है आपके 8-9 प्रश्न 10 प्रश्न रोज आ रहे हैं, समाधान करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये जो जिज्ञासा है मन में अटकी रहती है और इस कारण धर्म समझ में नहीं आता। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कल 20 फिर लेके आओ, ठीक है। तो अपन कल आपके साथ फिर ये संवाद करेंगे, लेकिन सार क्या निकला इतना बता दो, फिर अपन जय नमस्तु करें। सार क्या इतनी चर्चा का? हाँ, दाल अलग है और छिलका अलग है, तो मांस भिन्ना, इतना ही सार है भैया। ये शरीर संयोग अलग है, देह बुद्धि छोड़ना है और मैं आत्मा ही हूँ। इस बात को उठते बैठते सोते जागते जितने प्रेम से याद कर सको, बिना तकलीफ के, जितनी प्रीति से याद रखो, उतनी प्रीति से इस बात को याद रखो, उतनी जल्दी जीव की मुक्ति हो जाएगी भैया। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जय नमस्तु।